मंच को नमन, परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन, सम्मानित सदन को नमन। आज निश्चित रूप से परम सौभाग्य की बात है कि सनातन धर्म यात्रा के अंतर्गत पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत आज भारत की एक ऐसे संस्थान जो निश्चित रूप से पूरी तरह से समर्पित होकर भारत के विकास के लिए कार्य कर रही है, अपने नाम को सार्थक कर रही है, उसके एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर मिल रहा है। मैं संक्षिप्त परिचय पूज्य श्री का देना इसलिए चाहूँगा कि लगातार ये कहा जा रहा है कि एक कथावाचक हैं। कथावाचक तो लाखों हैं भारत में, लेकिन एक युवा संत ने जो त्याग किया है उसके संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहूँगा। आप परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज राजस्थान के बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में जन्मे हैं। कथाएं 300-400 करी हैं। सारी कथाओं को छोड़कर आपने राष्ट्र के युवाओं को संस्कारित करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए ये एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है सनातन धर्म यात्रा, जिसमें राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा करके 5 लाख बच्चों को संस्कारित करना, उनको ये बताना कि आपके जीवन का मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए। शिक्षा तो आप प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा है उसमें पूज्य श्री कहते हैं कि बच्चों को पैसा कमाने की मशीन बनाया जा रहा है। अब उन बच्चों के जीवन में उमंग कैसे हो, ऊर्जा कैसे हो, वो राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ उनको बताना सबसे जरूरी है। और अभी तक मैं आपको बता दूं 33 जिलों की यात्रा में ये यात्रा अपने 25 पड़ाव पूरे कर चुकी है, 26 पड़ाव हो चुके हैं और इस समय भीलवाड़ा में आपका कार्यक्रम चल रहा है। आपका मूल उद्देश्य है राजस्थान के जिन जिलों में आप जा रहे हैं वहाँ के स्कूलों में जाकर बच्चों को 40 मिनट का प्रवचन देकर उनको मोटिवेट करना, उनके अंदर एक आत्मविश्वास, एक मनोबल पैदा करना। क्योंकि आज समस्या क्या आ रही है, बच्चे खूब पढ़ रहे हैं, खूब अंक प्राप्त कर रहे हैं, बड़े बड़े पैकेज प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जीवन में आनंद नहीं है, सुख शांति नहीं है। और उसका उदाहरण हम एक पत्रकार होने के नाते मैं भी रोज न्यूज़ लगाता हूँ, फलाने बच्चे ने आत्महत्या कर ली, आज एक फौजी मर गया, आज एक एक्टर ने आत्महत्या की, आज एक अभिनेता ने आत्महत्या की। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? पैसा खूब आ रहा है, बच्चे पढ़ खूब रहे हैं, लेकिन उसका एकमात्र कारण आपने देखा है कि उन बच्चों का आत्मबल डगमगा चुका है, वो बिखरे हुए, डरे हुए नजर आ रहे हैं। तो उनके जीवन में एक ऊर्जा, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए आपने सनातन धर्म यात्रा शुरू की है। जब मैं यहाँ पर आया तो जब भारत विकास परिषद का ये बैनर देखा, उसमें लिखा है संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। ये सब चीज करने से व्यक्ति को क्या मिलता है? अभी डीडी साहब भी कह रहे थे, वो सब करने से संतुष्टि मिलता है, संतोष मिलता है, और संतोष आप मिल गया। देखिए, साक्षात संतोष के रूप में आज आप यहाँ पर विराजमान हो गए। ये संस्था के कर्तव्यों का ही फल है कि आज इतने बड़े कार्यक्रम में पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का आगमन हुआ है। आपने अभी तक 6 जेलों में कार्यक्रम किए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, मेडिकल कॉलेज में, यानी अभी तक लगभग 250 संस्थाओं में आपके प्रवचन हुए हैं। और जब हम कार्यक्रम में जाते हैं, बच्चों से पूछा जाता है कि सनातन धर्म क्या है, गीता क्या है, गीता किसने कही, किसको कही, क्यों कही। ये बेसिक नॉलेज, साधारण सा सामान्य ज्ञान बच्चों को नहीं है, जबकि हम सनातन धर्म की बात करते हैं। तो कहीं न कहीं एक पत्रकार होने के नाते मुझे लगता है कि आज समाज को इस तरह की सनातन धर्म यात्रा की आवश्यकता थी। ऐसे में एक युवा ने अपनी बड़ी बड़ी कथाओं को छोड़कर, अपने घर बार की सारी सुख सुविधाएं छोड़कर 1 वर्ष का कठोर संकल्प किया सनातन धर्म यात्रा का। और इसी यात्रा के अंतर्गत हमें खुशी है कि आज भारत विकास परिषद के एक सुंदर कार्यक्रम में हमें आने का अवसर मिला। कल हम आदरणीय मोदानी जी की संगम इंस्टीट्यूट में भी गए थे, वहाँ पर सैकड़ों बच्चों को आपने अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित किया। तो मैं ये निवेदन करूंगा आप लोगों से कि आज भी महाराज श्री का संकल्प कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो आपको भी जो उपहार आप पूरे राजस्थान में 5 लाख बच्चों को देना चाहते हैं, वो उपहार आपको भी यहाँ पर पूज्य श्री के द्वारा प्रदान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर दिया बोलने का और महाराज श्री का संक्षिप्त परिचय देने का मुझे सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बोलिए भारत माता की। आवाज आई नहीं साहब? इतने लोग बैठे हो तो परिसर जयकारे से गूंजना चाहिए। बोलिए भारत माता की जय। भारत विकास परिषद इस राष्ट्र की एक समृद्ध, प्रबुद्ध, एक वैभवशाली संस्था है और
इससे जुड़े हुए सभी लोग प्रबुद्ध हैं और समाज को कुछ देने की क्षमता रखते हैं। मंच पर विराजमान हमारे मोदानी जी, शर्मा जी, बोहरा जी, अजमेरा जी, हमारे चंद्रशेखर जी और मेरे सामने विराजमान सभी अतिथिगण, सभी प्रबुद्ध जन, मेरे भाई बहन, सनातन समिति के इस कार्य को आगे बढ़ाने वाले हमारे राधा कृष्ण जी सोमाणी, नंदू जी झंवर साहब, आपने मन से अनाउंस किया कि मैं भीलवाड़ा में कथा सुनाने के लिए आया हूं, पर वास्तविकता यह है कि मैं कथा सुनाने के लिए नहीं आया, मैं अपनी मन की व्यथा सुनाने के लिए आया हूं। और मेरे मन की व्यथा आज मुझे भारत विकास परिषद के इस मंच पर कहने का अवसर मिल रहा है, तो मैं ये सोचता हूं कि ये स्वामी विवेकानंद जी की मेरे ऊपर अनूठी कृपा है और उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। आदरणीय शर्मा जी ने कहा कि भारत विकास परिषद के द्वारा 10 लाख बच्चों को भारत के अनूठे गीत, राष्ट्रगीत, और वो भी संस्कृत भाषा में सिखाए गए। तो मैं भी पिछले 8 महीनों से एक गीत को लेकर के ही चल रहा हूं और वो गीत घर घर में जन जन तक पहुंचाने के लिए निकला हूं और उस गीत का नाम है गीता। महापुरुषों ने कहा गीता गीत ही, गीता गीत है। आज से 5000 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति जिसका नाम था अर्जुन, उसको डिप्रेस हुआ, अवसाद हुआ, रथ के पीछे जाकर के बैठ गया, शरीर कांपने लगा, चक्कर आने लगे, घबराने लगा। तो उसका एक मित्र जिसका नाम है कृष्ण बड़े सहज रूप में, सहज भाव में उससे कहता है कि तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें गीत सुनाता हूं जिससे तुम्हारा अवसाद नष्ट हो जाएगा। आज भी बच्चे जब डिप्रेस होते हैं, अवसाद में होते हैं, आज भी हम गीत ही सुनते हैं। कोई पुराने सुनता है, कोई नए सुनता है, पर गीत सुनने से अवसाद कम होता है। हां, आज भारतीय गीतों की परिभाषाएं, उसकी नैतिकता बदल रही है। आज के बच्चे डिप्रेस भी होते हैं, अवसाद भी होता है, पर गीत अटपटा सुनते हैं। अब अवसाद हो और कानों में लगाकर सुना आज ब्लू है पानी पानी पानी, तो डिप्रेस न हो तो और हो जाए। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को कभी ये बताया ही नहीं गया कि एक गीत, महागीत जिसको कहा जा सकता है, उससे पहले वैसा कोई गीत नहीं गाया गया, उसके बाद में वैसा कोई गीत गाया नहीं जा सकता। ईश्वर ने जो एक गीत हमको दिया, उस गीत का नाम है गीता। आज जिस राष्ट्र में हम जन्मे हैं, स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर के एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस राष्ट्र में हम जन्मे हैं, उस राष्ट्र की मिट्टी को हम लोगों के ऊपर गर्व हो जाए और ये राष्ट्र की मिट्टी हमसे कह उठे कि ये मेरा लाल है। ऐसा जीवन हम सबको जीना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी कर्तव्य निष्ठा किसी के प्रति है, हमारा सबसे पहला धर्म किसी के प्रति है, तो वो हमारे राष्ट्र के प्रति है, हमारे धर्म के प्रति है। इसलिए भगवान वासुदेव ने कह दिया धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा करो, तुम सनातन की रक्षा करो, तुम भारत की रक्षा करो, तो तुम्हारी रक्षा है। भारत शब्द के बहुत सारे मीनिंग, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। भारत का एक अर्थ होता है भा यानी ज्ञान, रत यानी लीन रहना। जो देश सदैव ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्साहित रहा, लीन रहा, प्रयत्नशील रहा, उस देश का नाम है भारत। पर मैं अपने भावों से कहना चाहूंगा, भारत का दूसरा मतलब है देने वाला, जिसने आज तक दिया ही दिया है। पर एक बात यहां खड़ी हो जाती है,
जिस भारत ने पूरे विश्व को कुछ न कुछ दिया हो, आज उस भारत में हम विकास की बात करते हैं। इस भारत को विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों भारत विकास परिषद को तरह तरह के आयाम? आज मुझे नहीं लगता कि जितना कार्य, जितनी भारत की उन्नति के लिए जितनी योजनाएं, जितना कार्य भारत विकास परिषद कर रहा है, उतना मुझे नहीं लगता कि कोई और संस्था कर रही है। भारत विकास परिषद, हमारे यहां पर भारत में अनेक संस्थाएं, अनेक क्लब चलते हैं और वो भी अपने अपने हिसाब से सब राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। पर भारत विकास परिषद का काम करने का तरीका, उनकी सहजता, उनकी सरलता, बिना किसी नाम पद प्रतिष्ठा के, बिना किसी चाह के, अहंकार रहित होकर जो कार्य भारत विकास परिषद के सभी सदस्यगण कर रहे हैं, मैं हृदय से उन सबको प्रणाम करता हूं। भारत विकास परिषद, भारत यानी देने वाला। अब बात आती है विकास की। विकास का मतलब क्या हो सकता है? हम विकास किसे कहेंगे? यूरोपियन मानसिकता, यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन स्टाइल और उनका विकास को देखने का अंदाज बिल्कुल हमसे भिन्न है। वो टेक्नोलॉजी को विकास मानते हैं, वो भौतिकता को विकास मानते हैं। इस बार इतने फीचर्स की गाड़ी आई तो अगली बार उसको डेवलप कैसे किया जाए, उनका काम उस पर रहता है। इस बार इस कैटेगरी का मोबाइल आया, अब इसको और ज्यादा हम अपग्रेड और डेवलप कैसे कर सकते हैं, ये यूरोपियन मानसिकता है। पर भारत की मानसिकता यह नहीं है। भारत की मानसिकता है सर्वांगीण विकास की। केवल भौतिक अर्थ या राजनीतिक विकास, ये भारत की मानसिकता नहीं है। भारत सर्वांगीण विकास की बात करता है। आज हमारे युवा बच्चे किसी भी कंट्री में जाएं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टरों में भारत का नाम अव्वल आ रहा है। इंजीनियर, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, वहां का टॉप का कोई इंजीनियर आपको मिलेगा तो हम आप सबको गौरवान्वित होने की बात है कि वो भारत का ही मिलेगा। किसी भी क्षेत्र में भारत आगे नहीं है, भारत पीछे नहीं है। पर सर्वांगीण विकास की बात जब हम करते हैं तो वो बात केवल भारत में हो सकती है। और सर्वांगीण विकास आत्मा से होता है, अंदर के अंतःकरण के ज्ञान से होता है। हमारे यहां पर हमारी वैदिक पद्धति में 3 प्रकार की फिलोसफी, 3 प्रकार का ज्ञान हमको पढ़ाया गया। हम आप सबने पढ़ा है। सबसे पहला ज्ञान, जिसको वैदिक पद्धति में कहा इंद्रिय जनित ज्ञान, यानी कि जो कानों से सुना, आंखों से देखा, उसको इंद्रिय जनित ज्ञान। पर इस भारत की वैदिक पद्धति ने सर्वप्रथम, मैं ये कहूं कि जहां लोगों को कपड़े पहनने नहीं आते थे, उस समय भारत में तक्षशिला जैसे, नंदला जैसे गुरुकुल चला करते थे। यहां पर विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने भारत को जाकर के विश्व गुरु की पदवी दिलाई है। वो भारत आत्मविकास की बात करता है। और दूसरा स्तर जब ज्ञान का आया, इंद्रिय जनित ज्ञान के बाद में दूसरे ज्ञान की बात हमारे वेदों ने कही, वो ज्ञान था बुद्धि जनित ज्ञान। आज जहां यूरोपियन कंट्री में एक कोई व्यक्ति खोज करके 300 साल पहले बताता है कि सूर्य चंद्रमा की चक्कर, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, मंगल से चंद्रमा की इतनी दूरी, सूर्य की बुध से इतनी दूरी, पृथ्वी से सूर्य की इतनी दूरी, 300 साल पहले यूरोप कंट्री ये रिसर्च करती है। पर हम सबको ये भाग्य, सौभाग्य होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर एक ग्रंथ श्रीमद् भागवत, और आज से 7000 पहले भगवान व्यास ने उस ग्रंथ में ये सारी बातें लिख करके छोड़ दी। जो आज हम रिसर्च कर रहे हैं, विज्ञान क्या कहेगा? विज्ञान कहता है कि हम इस चीज की खोज कर रहे हैं। आविष्कार नाम नहीं दिया जाता, हमने इसकी खोज की है। और आप हम सब जानते हैं कि खोज किस चीज की होती है? जो चीज पहले से मौजूद होती है। तो विज्ञान आविष्कार नहीं करता, विज्ञान खोज करता है। और ये खोज का साधन उनको किसी ने दिया है, तो वो केवल और केवल भारत ने दिया है।
ऐसे समृद्ध भारत में हमारा जन्म हुआ है। बौद्धिक ज्ञान आज हमारे बच्चों के पास में, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी भारत में है, बड़ी बड़ी शिक्षा का स्तर भारत में है, बड़ी बड़ी एजुकेशन हब भारत में है। अब बात यह है कि जो आत्मबल, जो आत्मज्ञान भारत के पास में था, वो आत्मबल और आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से आत्मबल प्राप्त होता है। मैं एक महापुरुष की, अभी जब ये प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया तो एक महापुरुष का चित्र मुझे दिख गया और मेरा मन किया कि इनको भी मैं याद करूं। इन्हीं के पूर्वजों में एक महापुरुष हुए जिनका नाम था राणा सांगा। एक हाथ, एक आंख और एक पांव कट जाने के बाद में भी युद्ध लड़ते रहे। 108 युद्ध में उन्होंने विजय पाई और 108 युद्ध में विजय पाने के बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई तो कहा जाता है कि उनके मृत शरीर को घोड़े पर बैठा करके दुश्मनों के सामने खड़ा कर दिया गया और उनके मृत शरीर को देख करके 15,000 मुगल सैनिक भाग गए। इतना उनका ओजस्व था, उतना उनका पराक्रम था। मेरी व्यथा यह है कि आज हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को वो चीजें क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है। आज हमारे बच्चों को, युवाओं को इन बातों का पता क्यों नहीं है। आज जिस भारत में हम रहते हैं, अभी बहुत थोड़े ही दिन पहले मुझे एक नई बात पता पड़ी। सऊदी अरब में भारत के प्राचीन ग्रंथ, धरोहर रामचरितमानस और भगवत गीता को 2030 तक पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। सऊदी अरब में, जो प्योर एक मुस्लिम कंट्री है, उसमें भारत के साधनों को, भारत की विद्याओं को, भारत की परिभाषा को पढ़ाया जा रहा है, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को पढ़ाया जा रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ये भारत में संभव क्यों नहीं है। यहां पर जब हम स्कूलों में गीता की बात करते हैं तो ये सांप्रदायिक क्यों हो जाता है। गीता कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता एक मनोचिकित्सक किताब है। भगवत गीता जीवन का एक सबसे अनूठा और दिव्य दर्शन है। आप डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, उद्योगपति बन जाना, पर आप सबसे पहले एक मानव कैसे बन सकते हैं, ये भगवत गीता हमको देती है। भगवत गीता में, मैं कहीं समय ज्यादा तो नहीं ले रहा, भगवत गीता में 3 पात्र हैं। थोड़ी सी बात कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। हम कथावाचकों की आदत यही है कि माइक हाथ में आने के बाद छूटता नहीं है। तो 3 पात्र हैं गीता में। सबसे पहला पात्र है श्री कृष्ण, दूसरे पात्र हैं अर्जुन और तीसरा पात्र है दुर्योधन। इन तीनों को समझ लेंगे तो गीता समझ में आ जाएगी। और इन 3 पात्रों में आप मेरी नजर से देखेंगे, सबसे पहला पात्र दुर्योधन यानी पशु, दूसरा पात्र अर्जुन यानी मानव और तीसरा पात्र कृष्ण यानी देवत्व, ईश्वरत्व, एक दिव्यता। और जितने लोग हम इस कैंपस में बैठे हैं, आप इस बात को गंभीरता से ले कि हम सब के अंदर में ये संभावनाएं होती है जब तक हम जीते हैं कि हम अर्जुन से दुर्योधन भी बन सकते हैं और अर्जुन से कृष्ण भी बन सकते हैं। एक डायरी 3 पेज की भगवान ने हमको दी है। पहले पन्ने पर लिखा जन्म, आखिरी पत्ते पर लिखा मृत्यु, बीच का पत्ता जिसको हम कहते हैं जीवन। और उस जीवन के पन्ने पर लिखने के लिए हमको एक पेन दी गई और उस पेन का नाम है कर्म। अब उस कर्म रूपी पेन से जीवन रूपी पत्ते पर हमें क्या लिखना है, हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को क्या लिखना है, इसके लिए जागरूक करने के लिए यह सनातन धर्म यात्रा है। और अभी तक इस सनातन धर्म यात्रा में आप सब गौरवान्वित तो होगा। मेरे गिलहरी का जैसा प्रयास है, राजस्थान के 25 जिलों की यात्रा करके अभी तक 2.25 लाख बच्चों की बैग में भगवत गीता को पहुंचा गया है और उनको उसका महत्व, इंपॉर्टेंस बताई गई है। आदरणीय मोदानी साहब ने कल अपनी स्कूल में मौका दिया और मैं इनके सामने इनकी तारीफ नहीं कर रहा, बड़ाई नहीं कर रहा, पर मैंने एक चीज नोटिस की, आपके संगम विद्यालय में
मैंने एक दिव्य भारत का दर्शन किया। आप जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इतना उनके अंदर में अध्यात्म ज्ञान, 250 स्कूलों में, कोचिंगों में सफर करने के बाद में मैं ये अनुभव से कह सकता हूं कि आपके विद्यालय में जो शिक्षा दी जा रही है वो भारत के लिए आने वाले समय में बहुत सफलता के लिए पर्याप्त होगी। गीता आज जब हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम में कौवे की कहानियां पढ़ाई जा सकती है, राजा महाराजाओं की कहानियां पढ़ाई जा सकती हैं, कबीर दास की साखियां पढ़ाई जा रही हैं, बहुत सारे कवियों के गीत पढ़ाए जा रहे हैं, तो मेरा आप सबसे ये सवाल है, जब गीत कविताएं पढ़ाई जा सकती है तो हमारे भारत के पाठ्यक्रम में ईश्वर के द्वारा दिया गया अनमोल ज्ञान क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता, क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। और ये यात्रा इसीलिए है कि राजस्थान में गीता पाठ्यक्रम में लागू हो, हमारी स्कूलों में ये पढ़ाई जाए। अभी हमारे 7 जिलों के पड़ाव बाकी हैं। लास्ट कार्यक्रम 25 फरवरी से जयपुर में है। पूरे राजस्थान भर से पहले हमारा टारगेट 1 लाख बच्चों का था, पर परमिशन न होने के कारण हमने को सीमित करके 25,000 कर दिया। भारत के सभी प्रबुद्ध संतों के सानिध्य में 25 फरवरी से 5 मार्च तक का एक दिव्य अभियान जयपुर की धरा पर चलेगा, और 5 मार्च को और वो 3 मार्च दोनों में से एक डेट कोई भी हो सकती है, और उस तारीख को 25,000 बच्चों के साथ में जयपुर के गलियों में गीता के श्लोकों का गुंजायमान, गीता का एक दिव्य आवाहन विधानसभा तक होगा, और राजस्थान के 33 जिलों से सैकड़ों स्कूलों के साथ हम गवर्नमेंट से ये प्रार्थना करेंगे कि प्लीज हमारे पाठ्यक्रम में भगवत गीता को सम्मिलित किया जाए। और मैं अपेक्षा करता हूं इस प्रांगण में विराजमान सभी प्रबुद्ध जनों से, भारत विकास परिषद से ये अपेक्षा रखता हूं कि सनातन धर्म यात्रा में गीता को पाठ्यक्रम में लागू कराने में आप सभी प्रबुद्ध जनों का मुझे अपार सहयोग प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत। लेती हूँ कि भारत विकास परिषद की अखिल भारतीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में सभी नियमों की पालना करते हुए पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा और निर्णय